नमस्कार दोस्तों, टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पाइपलाइन में भर्तियां हो गई हैं ठप। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी यानी टीजीटी और पीजीटी 2022 के लिए 7 माह पहले लिए गए आवेदन पर अनिश्चय की स्थिति है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी तो कर दिया, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं की है। उधर बेसिक से उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ गई हैं। चयन बोर्ड ने टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पदों के लिए जून 2022 में विज्ञापन जारी करके मध्य जुलाई तक आवेदन लिए थे। करीब 12.5 लाख ऑनलाइन आवेदन हुए थे। इसके पहले 8 अप्रैल 2022 को चयन बोर्ड में कार्यरत सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और सदस्यों के मनोनयन के लिए सरकार ने आवेदन तो ले लिए थे, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों ने जल्द सदस्य नियुक्त किए जाने की मांग उठानी शुरू की तो मुख्यमंत्री ने नए चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियां कराने की घोषणा कर दी। अभी नए चयन आयोग को लेकर के यह स्पष्ट नहीं है कि वह कब तक अस्तित्व में आएगा और उसका मुख्यालय कहाँ होगा। इसके पहले 2019 में भी इस आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई थी। यह प्रश्न अभ्यर्थियों के बीच में इसलिए उठ रहा है क्योंकि उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने के प्रस्ताव भेजे जाने का जो आदेश हुआ था तो इसका काफी विरोध हुआ था और यहाँ पर लिखा केशव प्रसाद मौर्य के हस्तक्षेप के बाद में स्थगित करना पड़ा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान एवं अध्यक्ष अनिल सिंह सीएम को पत्र भेज करके भर्ती और चयन आयोग के मुख्यालय के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये नहीं बताया जा रहा कि आखिरकार ये जो नया आयोग है वो बनकर के कब तक तैयार होगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा फोटो और हस्ताक्षर अपडेट करने का लिंक जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले महीने 5 विभागों में 15 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया था। 6 मार्च को आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई तो आयोग ने आवेदनों की जांच की। जांच में पाया कि कई अभ्यर्थियों के फोटो और हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण है, तो विद्यार्थी जाकर के देख ले वेबसाइट में और जिनकी फोटो सिग्नेचर में दिक्कत है तो उसे करेक्ट कर ले। यहाँ पर लिखा हुआ कि वेबसाइट पर मौजूद लिंक के जरिए 17 मार्च तक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किया जा सकता है। इस तिथि के बाद में किसी के प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो वहीं पर खान निरीक्षक के 18 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है और ये बताया भी गया कि इनका अभ्यर्थन क्यों निरस्त किया गया है। खान निरीक्षक की प्री परीक्षा में सफल हुए 18 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया कुछ कमियों के चलते। अब ये अभ्यर्थी 19 मार्च को होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया उनकी सूची वेबसाइट पर जारी की है। खान निरीक्षक के 55 पदों पर भर्ती के लिए 18 दिसंबर 2022 को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ इस प्रकार की जो नोटिस है वो कल जारी की थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सामने यहाँ पर रोल नंबर लिखा गया जिनका निरस्त किया गया अभ्यर्थन और ये बताया गया कि ईडब्ल्यूएस ज़्यादातर जो इसमें मामले वो ईडब्ल्यूएस के ही यहाँ पर दिख रहे हैं और रीजन यहाँ पर सामने बताने की कोशिश की गई। जैसे यहाँ पर सामने लिखा कि परंपरागत आवेदन पत्र शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थन निरस्त हुआ, तो इसी तरीके के यहाँ से रीजन भी बताया। पुलिस विभाग में 7,000 चालकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस विभाग में आरक्षित चालक के करीब 7,000 पदों पर भर्ती की कवायद शुरू हो गई है। डीआईजी लॉजिस्टिक बालिंदु भूषण सिंह ने समस्त एडीजी जोन कमिश्नर पुलिस कप्तानों पीएससी के सेना नायकों को पत्र लिख करके निर्धारित प्रारूप में इच्छुक आरक्षियों के नाम और ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। आवेदनों के परीक्षण के बाद चयनित आरक्षियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पर नीचे क्राइटेरिया भी बताया गया किस तरीके के आरक्षियों की नियुक्ति की जाएगी और अभी तक होम गार्ड चला रहे थे। अगली जो सूचना है वो बीएसएफ की है और अग्निवीर के लिए है। लिखा कि बीएसएफ में 10% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। बहुत सारी रियायतें मिल रही हैं, पूर्व अग्निवीरों को मिलेंगी। लिखा केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना को बढ़ावा देने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के खाली पदों पर सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के ऊपरी आयु सीमा में छूट का भी ऐलान किया है। सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर अराजपत्रित भर्ती अधिनियम 2015 में संशोधन के बाद में अधिसूचना जारी कर दी है और अब यह 9 मार्च से लागू हो जाए। लिखा है कि शारीरिक दक्षता में भी रियायत मिलेगी और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल को मिलेंगे प्रशिक्षित कर्मी। एक चीज़ और है कि यहाँ पर लिखा कि आईटीआई पर बोनस अंक
फर्रुखाबाद सेना मुख्यालय ने यूपी के जिलों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 15 से बढ़ाकर के 20 मार्च कर दी है। अब भर्ती प्रक्रिया में आईटीआई कोर्स करने वाले युवाओं को 50 अंक तक का बोनस की व्यवस्था की गई। इस समय सेना भर्ती के आवेदन चल रहे हैं और सेना भर्ती में पहले लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद में अब फिजिकल होगी। एसएससी की सूचना है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में 70.44% ने दी है परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से शुक्रवार को आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा में 70.44% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। कल यूपी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और जिसमें से एक प्रस्ताव है कि ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें हैं वो उनको मंजूरी प्रदान की गई। निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में अप्रैल और मई के महीने में हो सकते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी सूचना है। CUET यूजी के लिए अब 30 तक आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी हो, उनको स्नातक करना हो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, तो अब उनको CUET का एग्जाम देना होगा। उसके बाद में ही देश के जितने केंद्रीय विद्यालय हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU इत्यादि, वहाँ पर एडमिशन हो सकता है। उसकी जो लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, अब 30 तारीख तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लिखा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने वाले CUET यूजी परीक्षा के लिए अब 30 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 12 मार्च को बढ़ाकर के 30 मार्च कर दिया है। UGC अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने शुक्रवार को यह घोषणा की। वहीं पर 18 केंद्रों की रद्द नर्सिंग भर्ती परीक्षा आज हो रही है और लिखा हुआ है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सिंग भर्ती की रद्द हुई परीक्षा शनिवार दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगी। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में 33 सेंटर बनाए गए हैं। संस्थान प्रशासन का दावा है कि इस बार परीक्षा केंद्रों पर किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं हो पाएगी। काफ़ी आरोप लगा था, काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ था, काफ़ी अनियमितता हुई थी। केवल 18 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द की गई है और 92 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा हुई थी। कल देर शाम जो BPSC के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इनका ये कहना है कि बहुत सारी फर्जी ऑब्जेक्शन हो जाते हैं उत्तर कुंजी को लेकर के, और जो 68वीं जो PT हुई है उसमें बहुत सारे ऐसी फर्जी आपत्तियाँ पाई गई हैं जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी होती है। इसलिए अब उत्तर कुंजी पर प्रश्नों पर या उत्तर पर आपत्ति के लिए पैसे लगाए जाएंगे, जैसे विभिन्न राज्यों में या विभिन्न भर्तियों में लगाए जाते हैं। जैसे अभी KVS में प्रति आपत्ति प्रश्न 1000 रुपये शुल्क लगाया गया है। उसी तरीके से अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग नहीं लगाता था और अब इस पर आगे शुल्क लगाया जाएगा 69वीं BPSC में। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।